वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के अतराफ धमाके की आवाज के बाद फैली वसी आतिशज़दगी। मीलों दूर से दिखाई दिया धुआं। बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड कारकुन आग बुझाते हुए नजर आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जाहिर किया अंदेशा। कहा, कई अशरों बाद एटमी जंग का खतरा फिर मंडरा रहा है। गजा पर इस्राएली जारहियत के जवाब में आया ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, सियोनी सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तालीम पर दिया जोर। कहा, कट्टरवाद की नजरियाती जंग में फतह हासिल करने का वाहिद रास्ता नई नस्ल को आला तालीम दिलाना है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर की जमकर तनकीद। कहा, मुल्क में कायम भाईचारे में रुकावट डाल रही है ये तंजीम। और गुजरात कांग्रेस के लीडर ने बीजेपी इंतजामिया पर लगाया हिंदू देवी की तौहीन का संगीन इल्जाम। वीडियो शेयर की जिसमें हिंदू देवियों की मूर्तियों को बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के अतराफ से धमाके की आवाज़ सुनाई दी और उसके फौरी बाद वसी आतिशज़दगी देखी गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। इलाके से 60 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता कल बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड के कारकुन जाए हादसे पर पहुंच चुके और इमदादी टीमों ने इलाके को सील कर दिया था। वहीं इलाके में आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। मीलों दूर से धुआं दिखाई दिया। बाज़ ज़राए के मुताबिक आग अतराफ के रिहायशी मकानात तक फैल गई। मकामी लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज़ जेट तैयारों की लैंडिंग के बाद सुनाई दी, जिसके बाद आग लग गई और धुआं उठने लगा। इमदादी टीमों ने इलाके के 60 घरों को खाली करवा लिया है। आग बुझाने वाली टीमों का कहना है कि 30 घर बराह रास्त खतरे में हैं, जबकि आतिशज़दगी को रोकने की कोशिश काफ़ी देर तक जारी रही। पाकिस्तानी खैराती इदारों के खिलाफ बरतानवी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए के हवाले से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी इदारों ने तहकीकात का आगाज़ किया है। चैरिटी कमीशन और नेशनल क्राइम एजेंसी खैराती इदारों के नाम पर इकट्ठे किए गए फंड्स सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान भिजवाने और इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात का आगाज़ दोनों इदारों को शिकायत मौसूल होने के बाद किया गया है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटी के नाम पर बरतानिया में फंड्स इकट्ठे किए गए, जो बाद में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए। बरतानवी तहकीकाती इदारों को शिकायत के साथ सबूत भी दिए गए हैं। दरख्वास्त के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला और फाइनेंशियल टाइम्स की खबर और सियासी जमात के तफसीली अकाउंट्स भी मुहैया किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कई अशरों के बाद एटमी जंग का खतरा दोबारा मंडरा रहा है और एटमी हथियारों के हामिल मुल्कों से अपील की जाती है कि वो जंग में पहल न करने के अपने वादे पर अमल करते रहें। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एटमी हथियारों के हामिल मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा बढ़ने पर सख्त खबरदार किया है। उन्होंने यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया एटमी बिजली घर पर हमले के बारे में, जो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी बिजली घर शुमार होता है, एक नामा निगार के सवाल के जवाब में कहा कि एटमी बिजली घर पर हमला खुदकुशी के मुतरादिफ है। दरियासना रूस ने यूक्रेन में इस मुल्क की फौज की जानिब से ज़ापोरिज़िया एटमी बिजली घर पर हमले पर एटमी तवानाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी के दिफाई और कमज़ोर रद्द-ए-अमल पर कड़ी तनकीद की है।
यूक्रेन के खुफिया इदारे सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी SBU ने एक पैगाम में कहा है कि उसने रूस के मरकजी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट यानी GRU के उन जासूसों को गिरफ्तार किया है जो यूक्रेनी वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस सरबराह को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। SBU ने टेलीग्राम पर दिए पैगाम में कहा कि कई मराहिल पर मुबनी स्पेशल ऑपरेशन के नतीजे में GRU के ग्रोह का खतरा टल गया है। दुश्मन अनासिर मुल्क के वज़ीर दिफा, मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के सरबराह और मारूफ यूक्रेनी ब्लॉगर के कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गज़ा पर इसराइल की हालिया जारहियत पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि सिहयोनी सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि ईरान की वज़ारत ख़ारजा अपने इत्तेहादियों और पड़ोसियों के साथ मज़ाकरात में सिहयोनी हुकूमत के जराइम की मज़म्मत के साथ ही साथ गाज़िबों की जारहियत को ख़त्म करने वाली इस्तिक़ामत की हमेशा हिमायत करती रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जो लोग कल तक अपने जराइम को बहर से लेकर नहर तक फैलाने का इरादा रखते थे वो आज सबसे अलग थलग होकर अपने गिर्द दीवार खींच रहे हैं और मकबूजा इलाकों में संजीदा बहरानों पर पर्दा डालने के लिए वक्तन फ़ौक्तन बच्चों और ख़वातीन पर अंधाधुंध हमले करते रहे हैं और हर बार उन्हें शिकस्त हासिल होती है और वो माजी से ज़्यादा बेइज्जती के साथ अपने गिर्द दीवार उठाने लगते हैं। होंडुरास की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि उनका मुल्क इसराइल में अपने सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने के 1 साल बाद तिल अबीब वापस करने पर गौर कर रहा है। होंडुरास के साबिक़ क़दामत पसंद सदर जोआन ऑरलैंडो, जो खुद को वाशिंगटन का करीबी इत्तेहादी समझते थे, उन्होंने 2021 में इसराइल में होंडुरास के सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल किया था। अमेरिका ने 2018 में साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल किया, जिसने कई दहाइयों पर मुहित अमेरिकी पॉलिसी को तब्दील कर दिया था। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अब तक अपने असलह के सबसे बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने नई दिफाई इमदाद की मालियत का तखमीना $1 अरब बताया है। असलह का ये पैकेज $8.8 अरब की इस फौजी इमदाद के अलावा होगा जो अमेरिका ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान में यूक्रेन को दी है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी दिफा बराए पॉलिसी कॉरेन काहिल ने सहाफ़ियों को बताया कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियारों और साजो सामान का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। इस पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमरस, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और 50M 113 बख्तरबंद तिब्बी ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ शामिल हैं। चीनी अफवाज ने ताइवान के गिर्द मौजूद समंदर और फ़िज़ाई हदूद में ताज़ा फ़ौजी मशक़ों का ऐलान किया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ चीन की जानिब से इसकी फ़ौजी तारीख़ की सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें इख्तिताम पज़ीर हुई हैं। इन मशक़ों का एहतमाम अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज किया गया था। चीन के मशरक़ी कमांड ने ऐलान किया है कि फ़िज़ाइया और बहरी फोर्सेस एंटी सबमरीन और बहरी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का इनेक़ाद करेंगे। मुबस्सिरीन के ख़याल में चीन की जानिब से मुसलसल मशक़ों का इनेक़ाद ताइवान पर मज़ीद दबाव डाला जाए। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके फ्लोरिडा वाले घर में अमेरिकी एजेंसी FBI ने छापा मारा है और इसके अहलकारों ने तलाशी के दौरान उनके घर में मौजूद एक सेफ को भी तोड़ा है। साबिक़ सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि पाम बीच में वाक़ उनकी रिहाइशगाह को बड़ी तादाद में FBI के अहलकारों ने घेरे में ले लिया था। ये तलाशी मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात से मुंसलिक थे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जांच में ड्रामाई तौर पर इजाफा उस वक्त हुआ है जब वो 2024 में मुमकिना तौर पर तीसरी मरतबा अमेरिकी सदारती इंतखाब की तैयारी कर रहे हैं। तुर्किया ने अपने मुल्क से सीरियन माइग्रेंट्स को निकालने का ऐलान किया है। तुर्किया की खातून वजीर बराए ख़ानदानी और समाजी उमूर दारिया यानिक ने कहा है कि उनके मुल्क में मौजूद तमाम शामी महाजरीन को 1 साल के अंदर अंदर मुल्क से निकाल दिया जाएगा। किसी तुर्क आला ओहदेदार की तरफ से शामी पनाह गज़ीनों को बेदखल करने से मुताल्लिक़ यह अपनी नौयत का पहला बयान है। तुर्किया की खातून वज़ीर ने शामी सरहद के करीब वाक़े अज़ना शहर में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात की। अज़ना शाम के सरहद के करीब वाक़ है और यहाँ पर इदलिब और दूसरे शहरों से फ़रार होकर आए बड़ी तादाद में शामी पनाह गज़ीन मौजूद है।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्किया में बनाई जाने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार टोग की टेस्ट ड्राइव की है। सदर एर्दोगान के लिए ये वाकई काबिल फ़ख्र लम्हा था जब वो टोग नामी तुर्क कार के कामयाब प्रोटोटाइप पर स्टीयरिंग संभाले टेस्ट ड्राइव कर रहे थे। सदर एर्दोगान का इस मौके पर कहना था कि 29 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली फैक्ट्री का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने यह ऐलान भी किया कि यह कार 2023 की पहली छमाही में तुर्किया में फ़रोख्त के लिए पेश की जाएगी और इस कार को न सिर्फ तुर्किया बल्कि दुनिया भर में फ़रोख्त किया जाएगा। तुर्क कंपनी टोग ने 2030 तक 10 लाख गाड़ियां तैयार करके फ़रोख्त करने का टारगेट रखा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि मुल्क में जिस तरह से मजहबी और नज़रियाती जंग शुरू हुई है उसका मुकाबला किसी हथियार या तकनीक से नहीं किया जा सकता। इस जंग में फतह हासिल करने का एक ही रास्ता यही है कि हम नई नस्ल को आला तालीम देकर इतना बासलाहियत बनाएं कि वह अपने इल्म के हथियार से इस नज़रियाती जंग में मुखालिफिन को शिकस्त दे सकें। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए आरएसएस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने लिखा कि आज कुछ मजहबी इश्तियाल अंगेजी और नफरत फैलाने वाली ताकतें मुल्क में कायम भाईचारे में रुकावट डाल रही हैं, सभी मजहबों के एहतराम की सनातनी रिवायत को बिगाड़ रहे हैं। ये वही ताकतें हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया। दिग्विजय सिंह ने अपने कई सिलसिलेवार ट्वीट में से एक में लिखा कि भारत के वो सारे लोग जो भारत के भाईचारे, इत्तेहाद और सभी मज़ाहिब के एहतराम में यकीन करते हैं, उन्हें भारत के अजीम मर्द मुजाहिद जी पारेख जी ने भारत छोड़ो मुहिम चलाने के लिए नारा दिया, जिसकी शुरुआत आज से करने का फैसला लिया था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने जयराम रमेश की जानिब से आरएसएस पर दिए गए बयान कि जिस वक्त गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे उस वक्त इस तंजीम ने खुद को मुहिम से अलग कर लिया था, इस बयान की भी दिग्विजय सिंह ने हिमायत की। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कांग्रेस तिरंगा मुहिम की मुखालिफत कर रही है। तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कमलनाथ जी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा तो अक्टूबर में निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कोई भी सांसद, देखिए, भारत के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। ये वो तिरंगा है जिसने आज अपनी विश्व में धाक बनाई है। यूक्रेन के युद्ध के वक्त में हिंदुस्तान ही नहीं बाकी के पड़ोसी देशों के बच्चे भी तिरंगा की आड़ में देश से बाहर आए। ये तिरंगा की वो धाक है, वो साख है, वो सम्मान है। कांग्रेस तो असमंजस में, जब भी भारत के स्वाभिमान की बात आएगी असमंजस में रहेगी, जब भी हिंदुस्तान के सम्मान की बात आएगी वो असमंजस में ही रहेगी। अप्रत्यक्ष रूप से विरोध ही कहलाता है। सेना पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे कि वो तिरंगा के सम्मान में दो शब्द बोलेंगे? सोनिया जी नहीं बोलेंगे। गुजरात कांग्रेस के लीडर हितेंद्र पिथाडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी इंतजामिया ने हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस लीडर ने लिखा कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे जब माता रानी की मूर्तियों पर बीजेपी इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर चलाया जाता है तो किसी हिंदू के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती और माता रानी किसी को शाप भी नहीं देती है। रियासत बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार आज अपनी पार्टी के अरकान असम्बली के साथ मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके बीजेपी से अलग होने की क़यास आरायां तेज़ हो गई हैं।
कांग्रेस और आरजेडी ने इशारा दिया है कि अगर वो बीजेपी को छोड़ देते हैं तो वो महागठबंधन के लिए तैयार हैं। इस दरमियान नीतीश कुमार की पार्टी के लीडर ने कहा कि अब धमाका खेज खबर सामने आने वाली है। आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव के पटना में वाक़ क़यामगाह पर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग रूम से बाहर सभी एमएलएज के मोबाइल फोन रखे गए। लेफ्ट पार्टी के एमएलएज भी मीटिंग के लिए लालू यादव के घर पहुंचे हैं। इस मीटिंग से पहले साबिक़ा तीनों पार्टियां कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल ने, वहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी नीतीश कुमार को बिना शर्त सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इस दरमियान बिहार कांग्रेस की जानिब से ऐलान किया गया है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। कांग्रेस एमएलए शकील अहमद ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ही महागठबंधन के वज़ीर आला होंगे। हालांकि सीपीआईएमएल ने नीतीश कुमार की हुकूमत में शामिल न होने का ऐलान किया। दूसरी जानिब बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने में लगी हुई है, ताहम अभी तक बीजेपी को इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि पहले मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस ही नहीं चाहती थी, लेकिन अपोजिशन के शदीद दबाव के बाद वो इन मुद्दों पर बहस के लिए राजी हुई। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मॉनसून सत्र में 32 विधेयक या पेश किए जाएंगे या पारित किए जाएंगे। पर हकीकत यह है कि लोकसभा में इस सत्र में सिर्फ 7 बिल पास हुए और राज्यसभा में सिर्फ 5 बिल पास हुए। तो कहने और करने में बहुत फर्क है। कहा तो बहुत कुछ 17 जुलाई को, पर निकला क्या? विपक्ष की ओर से 17 जुलाई को हमने 13 मुद्दों को उठाया था जिस पर हम चर्चा चाहते हैं मॉनसून सत्र में। 13, पर हमें मालूम था कि 13 में से समय के अभाव के कारण 6 या 7 लिए जा सकते हैं, पर उन 13 मुद्दों में से सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा हो पाई, और वो भी 2 हफ्ते के विलंब के बाद। 2 हफ्ते के लिए सरकार राजी नहीं हुई। 2 हफ्ते के बाद विपक्ष के दबाव के कारण महंगाई और जीएसटी पर बहस हो पाई लोकसभा में और राज्यसभा में। नोएडा के बाद अलीगढ़ में बीजेपी लीडर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। वीडियो में बीजेपी लीडर 2 मजदूरों को हाथ और लातों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नोएडा में बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी की एक खातून से बदतमीजी और गालियां देने का वीडियो पहले ही वायरल होने के बाद इस पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में देखना है कि अलीगढ़ में बीजेपी लीडर की जानिब से इन मजदूरों के साथ मारपीट की वीडियो सामने आने के बाद क्या कार्रवाई होती है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के अतराफ धमाके की आवाज के बाद फैली वसी आतिशज़दगी। मीलों दूर से दिखाई दिया धुआं। बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड कारकुन आग बुझाते हुए नजर आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जाहिर किया अंदेशा, कहा कई अशरों बाद एटमी जंग का खतरा फिर मंडला रहा है। गजा पर इस्राएली जारहियत के जवाब में आया ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने कहा, सियोनी सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तालीम पर दिया जोर। कहा, कट्टरवाद की नजरियाती जंग में फतह हासिल करने का वाहिद रास्ता नई नस्ल को आला तालीम दिलाना है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर की जमकर तनकीद। कहा, मुल्क में कायम भाईचारे में रुकावट डाल रही है ये तंजीम। और गुजरात कांग्रेस के लीडर ने बीजेपी
इंतजामिया पर लगाया हिंदू देवी की तौहीन का संगीन इल्जाम, वीडियो शेयर की जिसमें हिंदू देवियों की मूर्तियों को बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।